and I hope that you are studying very well. Dear students, हम लोग ये लेक्चर नंबर 11 लेके आ गए हैं और लेक्चर नंबर 11 में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड और दोनों का टाइप साथ साथ देखते रहेंगे वेलोसिटी का एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। कितनी टाइप की वेलोसिटी होती है, कितनी टाइप की स्पीड होती है, उनका नेचर क्या होता है। जैसे नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे तो एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक एवरेज स्पीड होता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो इन चारों टाइप की स्पीड को हम लोग या वेलोसिटी को हम लोग डेवलप मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी में जस्ट रिलेशन है। जैसे जैसे स्पीड डेवलप डिफाइन करेंगे सेम वे में वेलोसिटी भी डिफाइंड होगी, बस थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस होगा क्योंकि एक स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, वो हम लोग देख लेंगे डिफरेंस को। तो अगर आपको ये वेलोसिटी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना हो, आपको सबका डिफिनीशन आपको लर्न करना होगा, एक्चुअल डिफिनीशन देखना हो, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट्स आपसे रिलेटिव में है, क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, किसी भी क्लास में है, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें और डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स इसे हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं स्टूडेंट, इसे नहीं यूनिफॉर्म स्पीड है, इसे हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा एक्चुअल वर्ड नहीं। कांस्टेंट स्पीड पहला क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? एक्चुअली स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड को हम लोग जानते हैं, स्पीड को हम लोग जानते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड दैट मींस द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जिस रेट से स्पीड चेंज हो, मतलब डिस्टेंस, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जिस रेट से डिस्टेंस को चेंज करती है उस रेट को हम लोग स्पीड कहते हैं। और अगर वही रेट कांस्टेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम मोशन कर रहे हैं, मैं मोशन कर रहा हूं, आप मोशन कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, दैट मीन्स हर 2 मीटर पर सेकेंड से आप मोशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हर सेकेंड में आप 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। एवरी सेकेंड में आप 2 मीटर की डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं। तो हर सेकेंड में आप 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स का मतलब क्या है, आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी जो स्पीड होती है उसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। कैसे इसको नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग डिफाइन करेंगे, यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में कैसे लिखाएंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स या ट्रेवल्स लिख सकते हैं लोग, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन सेम या टाइम, हम लोग इक्वल टाइम लिख सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distance, equal time interval, the speed of moving object is constant. The speed of moving object is constant. That means कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर एक सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। टाइम इंटरवल तो सेम हो सकता है,
1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, बट डिस्टेंस जो है वो भी फिक्स हो गई है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर या 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कुछ भी हो लेकिन फिक्स हो। दैट मींस की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसकी स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और इसे हम लोग दूसरे इसके मोशन को क्या बोलेंगे, इसके मोशन, इसका मतलब कौन सा मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन। इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। दैट मींस का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का डेफिनेशन ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, फिर से देखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड देखेंगे हम लोग, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या होगा, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो सेम डिफिनेशन बनेगा। तो वेरिएबल स्पीड दैट मींस ये है कि टाइम इंटरवल तो सेम होगा, बट कभी वो मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कभी 1 सेकंड में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी 1 सेकंड में जो है 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, कभी 0.5, कभी 2.5। दैट मींस इसका जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो दैट मींस हमेशा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर वो हमेशा वेरी करेगा तो दैट मींस क्या होगा, तो दैट मींस उसकी स्पीड जो होगी वो वेरिएबल होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो यहां हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे बताएंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal time interval, then the speed of object is variable, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल है। उसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है हमेशा देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर कवर करेगा 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1.5 मीटर कवर करेगा इस सेकेंड में 1.5 मीटर पर सेकेंड, और 0.5 मीटर कवर करेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। दैट वेरिएबल है। और इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट जिस टाइप का मोशन कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मोशन करता है तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, और अगर जो है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो उसकी स्पीड तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी अगर आपके नहीं क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए और जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इस वीडियो को देख सकें और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो दैट मींस हम लोगों ने 2 टाइप्स का हम लोगों ने देख लिया स्पीड। अब हम लोग थर्ड टाइप की स्पीड देखेंगे। थर्ड टाइप की स्पीड हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, एवरेज स्पीड। आप डाल लीजिए व्हाट इज एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स, कभी भी हम लोग जनरल टॉकिंग करते हैं अबाउट स्पीड वगैरह की, तो जो है कुछ वर्ड्स आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, अपने घर को जा रहे हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं, जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूं, और मैं अपने घर को जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 बजे आफ्टरनून में, नून में जो है 12 बजे 12 PM पर हमने बस पर बैठा मैं, और उसके बाद 12 बजे चली बस और 1 बजे मुझे प्रतापगढ़ पहुंचा दी। तो नॉर्मल वर्ड्स में अगर कोई पूछेगा कि जो है आप जिस बस से आए उसकी स्पीड कितनी थी, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअली जो है प्रतापगढ़ का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो मैं क्या बोलूंगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दैट मींस हम लोग क्या होगा, ये स्पीड हो गई उसकी।
तो ये हमने क्या बताया 60 किलोमीटर पर, ये किलोमीटर पर आवर भी यूनिट होती है स्पीड की, ये भी यूनिट है स्पीड की, ये बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड और छोटा यूनिट हो जाएगा, हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है। तो जो मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई वो एक्चुअली कौन सी स्पीड थी, वो कौन सी स्पीड थी, वो उसकी एवरेज स्पीड थी। क्यों, कैसे निकाला, क्योंकि हमने निकाला ना, हमने देखा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया कितने टाइम में, 1 आवर्स में। हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। वही अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस हम 2 आवर्स में कवर किए होते तो हम क्या लिखते 60 डिवाइडेड बाई क्या करते 2 करते, तो आंसर आ जाता हमारा 30 आ जाता है। हम क्या लिखते 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो दैट इज ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या है, यही क्या है एवरेज स्पीड है, यही क्या है एवरेज स्पीड है। तो दैट इज एवरेज स्पीड, इसे हम लोग बोलते हैं। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमने कैसे किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो जो स्पीड आएगी उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by object to the total time taken is called average speed, is called average speed। हम लोग यहाँ पर वी मीन भी लिख सकते हैं, इसको मीन स्पीड भी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वी बार भी लगा सकते हैं, लोग डिनोट करने का स्टाइल देखेंगे तो वी बार भी लगा सकते हैं, वी मीन भी ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं, और वी ए भी लिख सकते हैं, वी एवरेज किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको दो चीज चाहिए एवरेज स्पीड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, और किसी भी फार्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। कभी भी आप अगर बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। ढेर सारे लोग क्या करते हैं, यही फार्मूले कई केसेस बना लेंगे, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो, और उनको हर केस को उनको रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं, हमको सीखना है। साइंस एक सीखने का सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सीखने का सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे केवल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, और उसी का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वही एवरेज स्पीड का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड देख लिया हम लोगों ने। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी कोई पूछता है, अगर कोई आपसे एवरेज वेलोसिटी अगर पूछता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लिया है, यही पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके नोट कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और वीडियो अवेलेबल हो बार बार उसे देखिए आप, और पूरा समझने का एफर्ट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का स्पीड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का स्पीड क्या है, नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड एक्चुअली कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी दो स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एवरेज स्पीड जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके हमने अभी आपको बताया, और दूसरा क्या होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक्चुअली इंस्टैंटेनियस स्पीड दैट मींस ये होती है कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए जैसे हमने बताया 60 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड थी,
तो क्या मोशन के एवरी सेकेंड, मोशन जब बस मूव कर रही थी हर सेकेंड में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। क्या उसकी स्पीड कभी कम नहीं हुई? क्या उसकी स्पीड कभी बढ़ी नहीं? तो सब कुछ हुआ। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी, स्पीड लो भी हो गई होगी, स्पीड हाई भी हो गई होगी। ये डिपेंड करता है रोड के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ब्रेकर आया होगा तो स्पीड एकदम स्लो हो गई होगी, अगर मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग आई होगी तो स्पीड एकदम 0 हो गया होगा, और अगर क्लियर रोड मिल गया होगा एकदम तो स्पीड में भी 65-70 तक चला गया होगा। तो दैट मींस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो एवरेज स्पीड थी, और जिस स्पीड की अभी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट मींस पार्टिकुलर एक किसी टाइम पर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकुलर एक मोमेंट पे जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, मैं पूछता हूं कि मैं 12 बजे पे बस बैठा और 1 बजे में प्रतापगढ़ पहुंच गया। कोई हमसे पूछता है ये बताइए 12:30 पर आपकी स्पीड कितनी थी? 12:30 पर आपकी स्पीड कितनी थी? तो जब ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए 12:30 पे स्पीड कितनी थी, तो दैट मींस क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो हम अच्छा बता सकते हैं, ओ 12:30 पर, अरे वहां पे तो जो है सुराव में जाम लग गया था उस टाइम। हाँ जाम लगा था, शायद चक्का जाम किए थे कुछ लोगों ने, स्ट्राइक किया हुआ था। दैट मींस कितनी? 0 था, 0 था। दैट मींस ये क्या बताया मैंने? उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया। समझ गया? यहाँ हम लोग लिखेंगे द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट particular moment is called इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए आप लोग? किसी पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग जो मोमेंट पर जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। जो ये लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे 9th का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और जैसे जैसे 9th का सिलेबस कवर होता जाएगा हम लोग NTSC स्पेशल भी लेक्चर्स में आपको जो अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मैं आपको सेंड करता रहूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है आपको, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे जाने के बाद आप लिखिए। और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए उन स्टूडेंटों को जो स्टूडेंट अपने से अटैच नहीं है, जो इस वीडियो को नहीं फाइंड पा रहे होंगे, जिससे वो लोग भी अपने साथ